इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका है एकमा, जहां पर एक शीतलपुर गांव है। यहीं पर एक ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर डॉक्टर राम बालक चौहान जी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय से इस सुदूरवर्ती इलाके में मेडिकल की सुविधा लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? इसमें अधिकांश नमूनिया है, जी जी दमा है, डायरिया है, कोल्ड डायरिया जी। से चलते उल्टी है, मुंह पेट यानी दोनों काफ़ी माने चल रहा है। ऐसे तो अधिकांश देखने को मिलता है कि जैसे कि ठंडी या सर्द गर्म के लिए खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार भी अधिकांश हो रहा है। हो रहा है। चूंकि डॉक्टर साहब, जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज किया गया है, शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। आज भी ग्रामीण स्तर पर जो लोग रह रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र को अपना चिकित्सकीय सुविधा आप उपलब्ध करा रहे हैं और प्राथमिक उपचार भी करते हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? उसको हम अधिकांश से एक एक रोज ऐसे कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। जी यदि हम हमारे से कंट्रोल बस का नहीं है तो उसको तुरंत हम सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं कि अच्छा डॉक्टर से आप लोग जा करके तुरंत इलाज सही कराइए। सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं हैं, वो मेडिकल स्टोर से दवा खा लेना या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाना, वैसे लोगों को, चूंकि आप किसानों के बीच गांव में सेवा अपना देते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, तो आप जागरूक उन्हें क्या करेंगे, क्या उन्हें संदेश देंगे? उसको हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो भी लोग हमारे पास आते हैं जी पेशेंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देते हैं रहन सहन सही से, गरम गरम खान पान के लिए सुझाव देते हैं। इसके अलावा दवा के मामला में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देते हैं कि आप लोग मतलब कि मेडिकल से ना खरीद करके कोई अच्छा डॉक्टर से जा करके जी। सुझाव लेकर दवा आप खाइए। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि आप शीतलपुर में लंबे समय से मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। वर्तमान परिवेश में डॉक्टर साहब, चूंकि डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में लगातार कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल में या नर्सिंग होम में यह भी देखा जा रहा है कि मिसलेनियस जांच लिखना, मिसलेनियस मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना। आप अनुभवी डॉक्टर हैं, लंबे समय का तजुर्बा आपके पास रहा है। जो लोग इस प्रोफेशन में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आकर कार्य को कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? उसको तो हम अधिकांश से जहाँ तक कोई भी कानूनी यानी जांच है तो उसको जांच एक्सरे है, ब्लड का है, शुगर है, हीमोग्लोबिन है, उसको अधिकांश सलाह देता है कि आप लोग पैथोलॉजी में जा करके अच्छे डॉक्टर से मिल करके आप जांच कराकर कोई भी ट्रीटमेंट आप कराइए। बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े चिकित्सकों का नाम लिखा रहता है, लेकिन वहां पर नन मेडिको द्वारा सेवा दिया जाता है या ऑपरेशन से लेकर हर तरह की सुविधाएं लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसको भी हम लोग तो बड़े बड़े जैसे नर्सिंग होम है, छपरा है, वहाँ ऐसे सदर अस्पताल में एक्सेस हम लोग सरकारी में ही यहाँ से गांव वाले जो भी रोगी हैं उसको सुझाव देते हैं कि सदर अस्पताल छपरा जा कर के दिखाइए। उसमें भी हम लोग देखने को मिलता है कि सदर में कोई मतलब सुविधा नहीं है तो लोग अपना रेफर कर देते हैं, प्राइवेट में रेफर करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों से यहाँ पर जानकारी हुआ कि आप फिस्टुला का इलाज काफी सफल करते हैं, बवासीर का, वकंदर का। इसमें क्या सच्चाई है?
सच्चाई क्या है, ऊपर वाला प्रकृति का देन है, मालिक का आशीर्वाद है, ऊपर वाला का उसका देने हैं। जो कुछ भी हम ऐसे करते हैं तो उसका भलाई हो जाता है पंच का, जिसके चलते पब्लिक हमारे पीछे अच्छा है कि नहीं भाई आपको देखना है तो उसको हम देखते हैं सुनते हैं। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, ऊपर वाला का भी कुछ शक्ति है जो कि उनके देने से जो भी हम करते हैं उसका जिंदगी 100 में 100 ठीक हो जाए। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग इस खबर को देखेंगे उन्हें स्वस्थ रहने के लिए क्या आप सुझाव देंगे? उसको खान पान के सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, जैसे कि तेल है, मसाला है, बवासीर वाला जो भी है, फिस्टूला या पाइल्स का रोगी जो है उसको हम अधिकांश खान पान पर ही 100 में 100 परहेज कराते हैं। परहेज से ही ज़्यादा बेरामी ठीक हो जाता है, जबकि रोगी अपने को स्वास्थ्य के लिए परहेज करे तो कुछ ऐसा बेरामी है कि बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। और वही 100 में 100 रोगी हम देखते हैं कि खान पान परहेज नहीं करता है, जो बवासीर का रोगी बन जाता है, कब्ज हो जाता है, जिसके चलते लैट्रिन में टेबल हो जाता है, जो कि बवासीर उसको हैवी रूप में अपन धारण करके उसका जीवन बेकार होने लगता है, वही रोग होता है। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर राम बालक चौहान जी, जो कि ये एकमा के शीतलपुर में ये सेवा देते हैं और ये यहाँ पर काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं, क्योंकि गांव में जो भी प्राथमिक उपचार होता है वो ये करते हैं और ख़ास करके बवासीर का इलाज इनके पास सफल तरीका से होता है, तो दूर दूर से भी लोग आते हैं। डॉक्टर राम बालक चौहान जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग इस खबर को देखते होंगे उनके लिए मेरा संदेश है कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का समस्या होता है तो आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएं, क्योंकि वहां पर सरकार की तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहां आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और अगर इनसे अगर मिलना होगा तो शीतलपुर गांव है जहां पर ये डॉक्टर साहब अपने आवास पर बैठते हैं, और यहाँ पर अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आवश्यकता पड़ा तो हायर सेंटर या आपको सदर अस्पताल भी भेजने का काम होगा। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा, एकमा से।